गाइज, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन। गाइज, हमने पिछले वीडियो में 5th स्टैंडर्ड का 2nd चैप्टर नंबर वर्क स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर में का 2nd प्रॉब्लम सेट, जो कि हमारा इस बुक में का 3rd प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 3। आज हम उसे शुरुआत करेंगे। गाइज, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 3 को। प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट करने से पहले आप 4 काम कर दीजिए। वो 4 काम है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है और आप चाहते हैं मेरा दोस्त भी इससे पढ़े तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं आपके जो भी कंसेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए, इसलिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सेट 3 को। सो गाइज, प्रॉब्लम सेट 3 स्टार्ट करने के पहले उसके पहले जो हमें कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर करवानी है वो मैं पहले वो क्लियर करवा लेती हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूसिंग 6 डिजिट नंबर। हमने 4th स्टैंडर्ड तक 5th डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर तक पढ़ा था। सो अभी हम गाइज इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो हम अब इसमें शुरुआत करेंगे 6 डिजिट नंबर से। 6 डिजिट नंबर क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहले हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। सो क्या होता है 6 डिजिट नंबर? पहले तो हमने 5th डिजिट तक पढ़ा था। अगर हम अभी शोरूम में जाए किसी भी, और शोरूम में जाकर हम उससे बोल दे कि हाँ, मुझे ये हीरो की कार पसंद है या ये कार पसंद है, सो ये कार कितने की है, तो वो बोलेगा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ऐसे कुछ तो बोलेगा। लेकिन अगर हम उसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, हमें पता नहीं है कि वो क्या होता है, सो हम उससे कैसे कर सकते हैं? मैं आपको इसका एग्जांपल्स बता देती हूँ। एग्जांपल मैं लूँगी यहाँ। अगर हमने कार लेने को गए तो कार वाले ने बोला कि 5,55,420 की कार है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? सो वो हमें लिखना आना चाहिए। यह हमें इस प्रॉब्लम सेट 3 में बताया गया है। सो वो हम कैसे लिखेंगे ये हम इसमें सीखेंगे। सो हमने 5 स्टैंडर्ड तक यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लैक्स में जाएंगे। सो अभी 5th स्टैंडर्ड है तो 5th में हम लैक्स तक जाएंगे। अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। अभी बाय चांस मैं लिख दूँगी, अगर एडिशन करना है हमें। सो ये 99,999 प्लस 1 यहाँ पूछा गया। हमने तो यहाँ तक ही पढ़ा था। अभी इसका एडिशन करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमें पढ़ना आता ही नहीं है। सो मैं ये इसे कैसे सॉल्व करूँगी? सो ये हमें इसमें सीखना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख। इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख। सो 1 लाख क्या होता है वो हमें इसमें अभी स्टार्ट करना है। सो ये था इंट्रोड्यूसिंग 6 डिजिट नंबर। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट है रीडिंग 6 डिजिट नंबर। सो अगर हम अभी 6 डिजिट नंबर पढ़ ले, अगर हम समझ जाए, लेकिन उसे पढ़ेंगे कैसे? सो हमें उसे पढ़ना भी सीखना चाहिए। तो मैंने कार का एग्जांपल लिया था। 5,55,420 को मैंने कार खरीदी। सो मैं इसे पढ़ूँगी कैसे? तो इसे पढ़ना ऐसे है 5,55,420, ऐसे हम उसे पढ़ेंगे। सो मैं अभी डायरेक्टली इसे इन वर्ड्स में लिख के बताती हूँ। इन वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे इसे? हम ऐसे लिखेंगे 5 लाख
55,000 400 एंड लिखना है 20। सो हम इसकी रीडिंग ऐसे लिखेंगे। सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अभी 6 डिजिट नंबर हम इन वर्ड्स में लिखना सीख गए, लेकिन अगर हमें इन वर्ड्स में दिया है और हमें उसे नंबर्स में लिखना है, फिगर यानी हमारा जो नंबर्स होता है इंटरनेशनल नंबर्स, इंग्लिश नंबर्स, तो हम सीख गए वर्ड्स में लिखना और हमें इसे लिखना है अभी नंबर्स में। तो वो नंबर्स में कैसे लिखते हैं वो हम अभी इस पॉइंट में सीखेंगे। मैं वही कार वाला एग्जांपल लूँगी। मैंने वो कार ख़रीदी है तो मैं वो लिख लूँगी। मैंने वो ली है 5,55,400 120। सो अभी हमने ये वर्ड्स में दिया है। अभी हम इसे फिगर्स में कैसे लिखेंगे? सो फिगर्स में लिखना हमें इसे सीखना है। सो यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। ये क्या है? 5 लाख। सो ये 5 है, लाख सिर्फ 5 लिख लेंगे। 55,000। सो क्वामा करके 55 लिख देंगे। यहाँ है 400। 4 लिखना है सिर्फ, 100 या 20 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। आगे और होगा तो 0 काउंट नहीं किया जाएगा। सो ये अलग ही कुछ बन जाएगा। और यह है 20। सो हम यहाँ लिखेंगे 20। इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख दिया। सो ये था हमारा फिगर्स में लिखना। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 3 को। सो प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, वो मैं पढ़ती हूँ। रीड द नंबर्स, ये नंबर्स है। रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। अभी हमें कुछ नंबर्स दे वाले हैं। हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसी के हिसाब से हमें कुछ नंबर्स दे हुए हैं, वो हमें वर्ड्स में लिखना है। सो हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें हमें दिए गए हैं वो सॉल्व करके बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया है। हमें क्या दिया गया है यहाँ? 7,65,234। सो हम इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सो मैं यहाँ लिखती हूँ एक मैं पहले 7 वाला लिखूँगी। 7 किस प्लेस पे है? लाख प्लेस पे है। सो 7,65,000। ये जो 65 है वो 1000 प्लेस पे है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी 65,000। ये 100 प्लेस पे, इसलिए 200। अभी लास्ट के जो 2 डिजिट है वो लिखने से पहले हमें एंड लिखना होता है। 234। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट। चलते हैं सेकंड की तरफ, ये नोट डाउन कर दीजिए। सो हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल। ये है सेकंड एग्जांपल, मैंने यहाँ लिख लिया है। सो मैं ये इन वर्ड्स में लिख लेती हूँ, लिख के आपको पढ़ भी देती हूँ। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो ये है 4 लाख। लाख है 4 जो है लाख के प्लेस पे, इसलिए 4,73,200 and
25। सो ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिख लिया है। ये 4 लाख, ये जो 4 है हमारा, ये वो लाख की प्लेस पे है, इसलिए यहाँ मैंने लाख लिख लिया है। ये जो 73 है वो 1000 की प्लेस पे, इसलिए मैंने यहाँ 1000 लिखा है। ये 2 है वो 100 की प्लेस में है, इसलिए मैंने 100 लिया है। और ये 25 जो है वो टेंस एंड यूनिट की प्लेस पे है, इसलिए मैंने ये टेंस एंड यूनिट की प्लेस पे लिया है। सो इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। सो ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। यहाँ दिया गया है हमें 3,27,001। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये भी एकदम से सिंपल है। मैं ये भी आपको सॉल्व करके देती हूँ। सो ये हमें 3,27,001 यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। उसे हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, डायरेक्टली एंड 1 करके यहाँ हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो जाता है। नहीं तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ नहीं दिया है ये 2 इस पे, तो उसे हम देखेंगे भी नहीं, डायरेक्टली यहाँ यूनिट पे चले जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। सो हमारा ये अभी फोर्थ एग्जाम्पल है, वो सॉल्व करने हैं। सो यहाँ क्या है, 300 and 75। 375 ये 4 नंबर का। गाइस आप इसे नोट डाउन करते जाइए। ओके, मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ, पर आप इसे नोट डाउन करते जाइए। चलते हैं हमारे 5th एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा 5th एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया है। क्या है, 1,50,000 के बाद ये कुछ 0 है, इसलिए हम इसे 50,000 बोलेंगे। ओके, कुछ नहीं है ना, इसलिए 50,000, 400 and 37। इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। ये है हमारा 5th एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं 6th एग्जाम्पल की तरफ। सो चलिए दोस्तों, हमारा 6th एग्जाम्पल क्या है, यहाँ हमें दिया गया है 2, फर्स्ट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। 2 लाख, यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ 3,000 बोलेंगे। 3,000 174। सो ये 6 नंबर था। अभी हम चलते हैं 7 की तरफ। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 7th एग्जाम्पल लिख लिया है। क्या है, पढ़ती हूँ। यहाँ हमें दिया गया है 6,47,000 800 and
51। सो ये था हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल। नोट डाउन कर दीजिए। चलते हैं 8 की तरफ। सो मेरा 8 एग्जाम्पल मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या है, वो है 9 लाख। अभी यहाँ 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम सिर्फ 9 लाख बोलेंगे। ओके, 9 लाख 900 9,999। सो ये हमारा 8 नंबर का था, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं 9th की ओर। सो गाइज मैंने 9th एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया है। क्या है पढ़ती हूँ। 75,000 या 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली 10 लिख देंगे। 75,010। सो ये हमारा 9th एग्जाम्पल था। चलते हैं 10th एग्जाम्पल की ओर, इसे नोट डाउन कर दीजिए। सो हमारा 10th एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। यह हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमें दिया गया है 4 लाख। यहाँ 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसीलिए सिर्फ 3,000। यहाँ 10s and 100 के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली एंड लिख के मैं 5 लिख दूँगी, तो ये रॉन्ग नहीं होगा। सो क्या है 4,03,005। सो ये भी नोट डाउन कर दीजिए। सो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइज मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें फिगर्स में दिए हुए थे और हमें इन वर्ड्स में लिखना है। अभी इस क्वेश्चन में हमें इन वर्ड्स में दिए गए हैं, फिगर में लिखना है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर। भी पिछले इसमें वर्ड्स में था, अभी हमें इसमें फिगर्स यानी नंबर्स में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जांपल क्या है हम देखते हैं। सो मैंने यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया है। क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, पढ़ती हूँ। 1,35,855। सो हमें इन्हें इन वर्ड्स में नहीं, सॉरी, हमें इसे इन फिगर्स में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे। 1,35,855। सो ये ऐसे मैं इसे इन फिगर्स में लिख जाऊंगी। सो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। चलते हैं सेकंड की ओर, इसे नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। सो हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है। 4,25,300। सो 4,25,300। उस 300 के पीछे बाद में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आसानी से ये 2 ज़ीरो लगा सकती हूँ। अगर नहीं लगाएंगे तो सिर्फ ये 4,253 ऐसे हो जाएगा, इसलिए ये 0 लगाऊंगी। ओके, सो ये हमारा थर्ड ख़त्म हो चुका है। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर, नोट डाउन करते जाइए। सो क्या है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल।
हमारा फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ है 9,000 है, 99,000 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ 0 लिख दूँगी। 9,900 यहाँ कुछ 100 की प्लेस पे नहीं है, इसलिए 0 and 99। मैं इसे फिर से अच्छे से लिख लेती हूँ। 9,09,099। ओके, सो ये है हमारा फोर्थ का आंसर। चलते हैं फिफ्थ की ओर। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है दोस्तों हमारा? 7,49,362। ऐसे है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। मैं एक एक पॉइंट पढ़ती हूँ और उसे एक एक ऐसे उसके पार्ट्स बनाकर मैं उसे लिखती हूँ। तो आप भी वैसे ही कीजिए। ये था हमारा फिफ्थ। अभी हम चलते हैं हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल की तरफ। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज, ये हमारा 6 नंबर का लास्ट एग्जाम्पल है 8 लाख। 8 लाख कैसे लिखते हैं? वेरी सिंपल है ये। सिर्फ 8 यहाँ थाउजेंड्स के प्लेस पे 0 0, 100 टेंस यूनिट के प्लेस पे 0 0 0। सो ये हो गया हमारा 8 लाख। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एकदम से ख़त्म हो चुका है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो गाइज, हमारा ये इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन है, मैं पढ़ती हूँ। मेक 5 6 डिजिट नंबर्स। मेक 5 6 डिजिट नंबर्स each time using any of the digit 0 to 9 only once। या तो हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है या तो 6 डिजिट नंबर बनाना है। वो नंबर जब एक नंबर बनाएंगे 5 डिजिट वाला, तो उसमें वो नंबर सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। 0 to 9 में का 2 या 3 बार नहीं चलता है। सो हमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं ये कुछ सॉल्व आपको कुछ बना के दूँगी, आपको ये कुछ अपने मन से बनाने हैं। सो क्या है, फर्स्ट मैं यहाँ 0 से लेकर 9 तक सारे अल्फ़ाबेट्स सारे नंबर्स लिख लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ये मैंने सारे लिख लिए हैं। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सो मैं पहले 5 डिजिट बनाती हूँ कुछ, फिर बाद में 6 डिजिट बनाएंगे। 5 डिजिट नंबर में फ़र्स्ट क्या बनाऊँगी?